आप देख रहे हैं सहारा टुडे। हर पल खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फीडबैक जरूर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। योगी के द्वारा महिलाओं का और महिलाओं की सुरक्षा के लिए दम भरने का दावा यहाँ पर बिल्कुल खोखला साबित हो रहा है, क्योंकि महिलाओं के केस, उनके शोषण के केस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और सरकार की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा। खोखला दावा किया जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, महिलाओं को जो हर तरह सुरक्षित रखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ इस तरह कानपुर के अंदर जो है, ये नज़ीराबाद के अंतर्गत एक मामला ऐसा है जो मुख्यमंत्री की दावे की पोल खोल देता है कि एक जो महिला आर्टिस्ट है जो अपने शहर में, क्या उत्तर प्रदेश इसका नाम है, आज जिस तरह एक जो है यहाँ की संस्था जो प्रताड़ित कर रही है, जो शोषण कर रही है, वो अपने में बहुत बड़ी चीज़ है। एक ये कि उसको शोषण किया जा रहा है, दूसरे ये प्रशासनिक स्तर पर ये बहुत बड़ी चीज़ है कि प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये महिला दर दर लड़की भटक रही है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ से लेके मुख्यमंत्री तक सब गुहार लगा चुकी हैं और बहुत परेशान हैं, लेकिन ये इनका मानसिक तौर पे भी परेशान होना लाजमी, क्योंकि ये सरकार जो कहती है कि महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, वो आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि चेहरे से उदासी है और ये 2 महीने से भटक रही है। यहाँ थाना नज़ीराबाद में उसकी FIR भी लिखा गई, मुकदमा भी लिखा गया है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। आखिर क्यों, क्या है? ये एक दीप इंटरटेनमेंट, ये एक किदवई नगर में स्थित है, जहाँ पर जो है ये इनको दावा किया जाता है कि ट्रेनिंग वगैरह और सब दी जाती, लेकिन यहाँ पर एक ख़ास बात ये है कि ये यहाँ पर शोषण करने का पूरा जो है प्लान होता है, किस तरह लड़कियों को जाल बिछाया जाता है, किस तरह किया जाता है। इनकी ज़बानी हम सुनाना चाहेंगे कि इन पर क्या बीती है और किस तरह बीती है। एक इनके नहीं, इनकी और एक सहेली है जो लखनऊ से आई, उनके ऊपर बीती है। हम पूरी बात, पूरी दास्तां सुनाना चाहेंगे। मुख्यमंत्री जी आप सुनिए और इस पर तत्काल कार्रवाई कीजिए, नहीं कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती है, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार हो सकता है। क्या नाम है आपका? आशी बग्गा। क्या घटना हुई है आपके साथ? जी, मुझे पिछले 2 महीने से सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है और उसमें मेरी फ़ोटोज़ को मिसयूज़ किया जा रहा है, गंदे गंदे जोक्स बनाए जा रहे हैं और उस जोक्स में गंदी लैंग्वेज, अश्लील लैंग्वेज यूज़ की जा रही है। और साथ ही में मेरा यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड किया है जिसमें मेरी फ़ोटो भी नहीं है, लेकिन उसको एडिट करके मेरी फ़ोटो की तरह दिखाया गया है और उसमें मेरा नाम लेके और मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी गई हैं। और ये यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया था दीपक गुप्ता ने, उसने एक किसी से करवाया था ये यूट्यूब वीडियो पे। और उसके अलावा फेसबुक पे मेरी फ़ोटोज़ लगा के, इंस्टाग्राम पे मेरी फ़ोटोज़ लगा के बहुत ज़्यादा उस चीज़ को वायरल किया गया है, फ़ोटोज़ यूज़ करके, गंदी तरीके से मिसयूज़ करके। और एक फेसबुक पेज पे PSIT कन्फेशन करके पेज है, उस पर ऑडियो चलाई जिसमें गंदी गंदी गालियाँ हैं, जो कि मेरी आवाज़ नहीं है, लेकिन मेरी फ़ोटो लगा के मेरा नाम लिख के ये बोला गया है कि ये मेरी आवाज़ है और मैं गालियाँ दे रही हूँ। और कई गंदे गंदे जोक्स बनाए गए, यूट्यूब पे वीडियो डाला गया और बहुत टाइम से मुझे सोशल मीडिया पे बिल्कुल ओपनली धमकी दी जा रही है पब्लिकली कि आपके ख़िलाफ़ मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं आपके लिए गंदी गंदी फ़ोटोज़ एडिट करके, वीडियोज़ एडिट करके वायरल कर दूंगा और आपको बदनाम कर दूंगा मीडिया आर्टिकल निकलवा के। कौन लोग हैं ये कर रहे हैं? दीपक गुप्ता दीप एंटरटेनमेंट के ओनर हैं, वो कर रहे हैं और उन्होंने कई सारी लड़कियों के साथ फ्रॉड किया है, कई सारी लड़कियों से पैसे लिए हैं और उसके बाद वापस मांगो तो मीडिया में बदनाम करने की धमकी देता है। आपने भी कुछ पैसे दिए हैं क्या? जी, मैंने करीब 40,000 रुपये उसको दिए हैं और मेरे साथ आकांक्षा है, आकांक्षा रावत लखनऊ से, उससे भी कुछ 21,000 रुपये लिए सीरियल का नाम लेके। तो ये आपसे संपर्क कैसे आया, कब आया? क्योंकि मैं मॉडलिंग से हूँ तो इसने मुझे कांटेक्ट किया और मुझे बहन बोला, मुझे बहन बनाया। और उसके बाद जब इसका इवेंट था तो उस इवेंट में इसने बोला कि मुझे कुछ पैसों की अर्जेंट ज़रूरत पड़ गई है, मैं तुम्हें इवेंट के बाद लौटा दूंगा। लेकिन उसके बाद मैंने इसको 40,000 रुपये दे दिए उस मुसीबत में, लेकिन उसके बाद करीब 1 से 1.5 साल हो गया उसने मुझे पैसे नहीं लौटाए। और अभी कुछ पिछले 2 महीने से फिर से मुझे सोशल मीडिया, यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ट्रोल करना चालू कर दिया। क्या ये पैसे की वजह से किया जा रहा था आपके साथ ये हरकत? पैसे तो उसने लिए हैं, लेकिन पैसे वापस मांगे तो ये सारी चीज़ें करने लगा। और उसके अलावा काफ़ी सारी लड़कियों के जिन लड़कियों के साथ इसने फ्रॉड किया है और लड़कियों से गलत काम करवाता है, वो मेरे सामने आ गया तो मैंने उस चीज़ का सपोर्ट किया, तो मुझे ही उस चीज़ में घसीट लिया
सोशल मीडिया पे बदनाम करने लगा। ये कब से चल रहा है इसके? अभी जो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग चल रही है वो 2 महीने से चल रही है, और उसके अलावा जो इन्होंने हमसे पैसे लिए तो उस बात को 1.5 साल हो चुका है। ये बताइए कहाँ कहाँ गई, कहीं गई, अपनी फरियाद की आपने किसी से? जी, मैंने नज़ीराबाद थाने में कंप्लेन किया हुआ है। उस कंप्लेन को 1 महीना हो गया। मैंने 1 अगस्त को कंप्लेन किया था, लेकिन कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। और बाबूपुरवा थाने में भी हम लोगों ने कंप्लेन किया है। इसके अलावा कोई बड़े अधिकारी के पास आप गई? जी, अधिकारी के पास गए नहीं हैं, लेकिन हर जगह पे ऑनलाइन पोर्टल से लेके लेटर एसएसपी ऑफिस तक सब जगह भिजवाए हैं। अगला क्या कदम होगा आपका अगर आपको न्याय नहीं मिला? मैं चाहती हूँ कि मुझे अगर मीडिया अच्छा सपोर्ट देगी तो हो सकता है कि पुलिस इस चीज़ पे कोई एक्शन करे, लेकिन अगर फिर भी नहीं होता है तो सीएम ऑफिस या जहाँ भी मुझे जाना पड़ेगा मैं जाऊँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह और लड़कियों के साथ भी ये सारी चीज़ें आगे हों। लगभग कितनी लड़कियों से इस तरह एक्सप्लॉयटेशन हो रहा होगा? मुझे लगता है सिर्फ दीपक गुप्ता ही जो हैं वो अकेले खुद ही कम से कम 100 से ऊपर लड़कियों के साथ ये सब फ्रॉड और गलत काम कर चुके हैं पिछले 3-4 सालों में। तो आपका संपर्क कब से हुआ है इनका? मेरा संपर्क इनसे 2 साल पहले से हुआ है। तब तो आपने नहीं देखा ये सब हो रहा था? जी, ये सब हो रहा था। ये होने की वजह से ही मैं उनसे अलग हुई, और ये चीज़ होने की वजह से ही मैंने उस चीज़ पे ऑब्जेक्शन किया, और उसके लिए मैं प्रूफ लेके गई भी थी, सारी चीज़ें लेके पुलिस में कंप्लेन करने के लिए आनंदपुरी चौकी में, कानपुर के किदवई नगर में। पर वहाँ पे भी हम लोगों से ज़बरदस्ती समझौता करा के, सुलह करा के भेज दिया गया, और नहीं सुनी। और ये दोबारा मैंने कंप्लेन करी और इस बार भी नहीं सुनी जा रही है। इस वजह से मैंने मीडिया का सपोर्ट लिया। पहली कब कंप्लेंट की थी आपने? जनवरी में, जनवरी 2019 में। कहाँ की थी? आनंदपुरी चौकी किदवई नगर। कुछ सुनवाई नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करेंगी आप? मैं यही चाहती हूँ कि दीपक गुप्ता और दीपक गुप्ता जैसे लोग जो लड़कियों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं या सोशल मीडिया पर उनको मेंटली हैरेस कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लें। ऊपर लाओ, थोड़ा सारा ऊपर लाओ। अभी नहीं आ रहा, कट रहा है। आपका? आकांक्षा राज रावत। कहाँ रहती हैं आप? लखनऊ में। आपसे क्या घटना हुई है? मेरे साथ घटना ये हुई है कि दीपक गुप्ता दीप एंटरटेनमेंट के मालिक हैं, किदवई नगर के रहने वाले, कानपुर में। उनका एक कर्मचारी है फरमान खान, उसने मुझसे झूठ बोल करके पैसा लिया, ये बोल करके कि हम सीरियल में आपको काम दिला देंगे, आपका पेंटा का कार्ड बनवा देंगे, आपकी प्रोफाइल अच्छी करवा देंगे। उसने मुझसे झूठ बोलकर पैसे लिए और मैंने थोड़े थोड़े करके उसको पैसे दिए। फिर उन्होंने मुझे काम नहीं दिया, 2 महीने तक काम नहीं दिया। तो मैंने देखा कि ये लोग काम भी नहीं दे रहे, मुझे पैसे भी लेकर के रखे हैं। तो मैंने उनसे अपने पैसे मांगने शुरू किए। तो वो ना मेरा फ़ोन उठाते हैं, ना मैसेज का रिप्लाई करते, और रिप्लाई करते भी तो कहते हैं हम पैसे नहीं देंगे। तो मैंने ये बोला कि मैं पुलिस में जाऊंगी, मैं एफआईआर करूंगी। तो वो ये बोलते हैं तुम्हारे एफआईआर करने से ना घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं 50,000 फूंक लूँगा, 1 लाख फूंक लूँगा, ठीक है, मैं बच जाऊँगा। तो तुम्हारा, और तुम अगर एफआईआर करोगे मैं मीडिया में तुम्हारा आर्टिकल लिखवा दूँगा, तुम बदनाम हो जाओगी, लड़की हो, चुप रहो। और मुझे क्या क्या बोला, मुझे कॉल गर्ल बोला, मुझे नचनिया बोला कि ये नचनिया है, तो नाचती है, तो बार डांसर है, क्या पता क्या क्या करती हो। और फिर ये लोग मेरी फेक आईडीज़ बनाने लगे, उस पर मेरी फ़ोटोज़ अपलोड की, भद्दे भद्दे कमेंट्स भी आए और बहुत अश्लील बातें लिखी। मैं यहाँ पे बता नहीं सकती कि कैसे। और मैंने ये चीज़ पुलिस को बताई जाके कि देखिए मेरी फेक आईडी बना रहे, ऐसा ऐसा लिख रहे हैं। तो पुलिस क्या बोलती है, आप तो ऐसे कपड़े पहनती हो, आप तो शॉर्ट्स पहनती हो, तो लड़के तो ऐसा करेंगे ही। लेकिन पुलिस वाले ये नहीं देख रहे हैं कि आजकल को 2-2 महीने की जो लड़कियां पैदा होती हैं उनके साथ भी रेप हो जाता है, तो वो भी साड़ी पहन के घूमे क्या। छोटे हमारे कपड़े नहीं हैं, छोटे उनकी सोच है। पहले तो वो अपनी सोच बदले तभी जाके। और ये सब बातें मैंने पुलिस को भी बताई, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। तो मैं मीडिया से यही चाहती हूँ कि सख्त से सख्त उनके पास कार्रवाई। आपने कहाँ मुकदमा वगैरह लिखाया है? मैंने लखनऊ में लिखवाया, लखनऊ में गाजीपुर थाने में, इंदिरा नगर में। कब लिखवाया? ये इसको 2 महीने हो गए हैं। कोई वहाँ भी कार्रवाई नहीं हुई? कोई वहाँ कार्रवाई नहीं होती है। आखिर क्या कारण है कि कार्रवाई नहीं हो रही है? ये वो लोग एक तो घूसखोर हैं, सीधा सीधा बोलो तो घूसखोर हैं। गाजीपुर थाने में उनको कोई पैसा खिला देगा तो खा लेंगे, 500 रुपये उनके जेब में डालो, रात भर डीजे बजाओ, वो लोग ऐसे हैं। और मैं कितने चक्कर मैंने लगाए, तो वो बोलते हैं अभी हमारे चौकी इंचार्ज नहीं है, 15 दिन बाद आएंगे। तो क्या मैं 15 दिन बाद, मेरा केस ऐसा फंसा रहा है। और ये लोग जो हैं दीपक गुप्ता, दीप एंटरटेनमेंट, फरमान खान, ये लोग मेरा घर पता लगाने की कोशिश करते हैं। ये मेरे घर पता क्यों लगा रहे हैं? घर से मुझे उठवाना चाहते हैं या क्या आपके जान को खतरा भी है क्या? मेरे जान को ऑफकोर्स खतरा, मेरी जान से मारने की धमकियाँ कितनी आ चुकी हैं। मुझे बदनाम करने की भी कोशिश कितनी की जा सकी। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मेरी कितनी ज़्यादा फ़ोटोज़ वायरल कर रहे हैं फालतू की।
ये अभी आपको अपनी बीती ये आर्टिस्ट हैं, ये सुना रही थी किस तरह ये डीप एंटरटेनमेंट, किस तरह एक्सप्लॉइटेशन करता है, किस तरह शोषण करता है और कैसे कैसे करता है, ये देखने वाला एक एक बीती बताई। एक तो ये कि शोषण हो रहा, दूसरी तरफ पुलिस पर पूरा इन्होंने आरोप लगाया है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 2 महीने हो गए, फाइल ठंडे में पड़ी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, इन्हीं के साथ क्यों हो रहा है? क्या ये पुलिस को खरीद लिया गया है या क्या हो गया है? आखिर पुलिस अगर इस तरह रहेगी तो कहाँ रहेगी महिला की सुरक्षा, कहाँ रहेगा जो महिलाओं का दम भरने वाली संस्थाएं, कहाँ चली गई? इतने दिन से ये घटना हो रही है, अगर कोई बड़ी अनहोनी घटना होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, कानपुर शहर में प्रश्न है, क्योंकि आज इनके साथ है, कल दूसरे की बारी है और यहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या जो महिलाओं की है, जो लड़कियों की है, जिनके साथ ये शोषण एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, इसको तत्काल रोका जाना चाहिए, नहीं कोई बहुत बड़ी घटना हो जाएगी। आप देख रहे हैं सहारा टुडे, हर पल खबरों से अपडेट रहने के लिए